Students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support. Students, continue करते हैं with Maharashtra State Board 10th Standard Maths Part 1, Chapter number 1, Linear Equations in Two Variables. So in our previous lecture, we did practice set 1.2, question based on graphical method how to find the solutions of linear equations in two variables. जिसके अंदर दो lectures हमने कर दिए. Today we'll continue with our third lecture of graphical method and the equation जिसके अंदर कोएफिशिएंट 1 नहीं होता है, the equations in which the coefficient of the variable is not 1, वैसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे आज हम देखते हैं. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. एंड ये टाइप के जो इक्वेशंस है जिसके अंदर वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, ऐसा एक इक्वेशन होता ही है एग्जाम में. दो इक्वेशन देंगे, उसमें से एक का कोएफिशिएंट 1 होगा और एक का कोएफिशिएंट 1 नहीं होता है. सो हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभार होता भी है, बट सपोज नहीं है तो हाउ टू सॉल्व वील सी इन दिस लेक्चर. सो स्टार्ट करते विद अवर फर्स्ट इक्वेशन 3x - 4y = 7 -7. -7. सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 है वो कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए. अब यहाँ पे तो कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, सो आप किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखो और वो पॉजिटिव होना चाहिए. सो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल पॉजिटिव है, x मेरा पॉजिटिव है, सो मैं x को लेफ्ट में रखता हूँ. सो दिस विल बिकम 3x = -7 + 4y. -4y का +4y हो गया. नाउ x का कोएफिशिएंट कभी भी 1 होना चाहिए, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, चलो 1 कर देते हैं. सो दिस विल बिकम x = -7 + 4y/3. अब क्या करना है हमें, अब किसके वैल्यूज अज्यूम करेंगे, जो वेरिएबल राइट में होता है उसके डिफरेंट वैल्यूज हम अज्यूम करेंगे. ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अच्छे से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको. सो वेरिएबल राइट में कौन सा है, y है, सो y के डिफरेंट वैल्यूज हम अज्यूम करेंगे. सो विल राइट पुट y = अभी आप इन अवर प्रीवियस केस हम कोई भी वैल्यूज लेते थे, y = 0, y = 1, y = 2, y = 3, y = -1, कुछ भी लो, आपको कभी भी नंबर इंटीजर में आएगा एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू प्लॉट ऑन दिस ग्राफ पेपर. बट सपोज ऐसा जो कंडीशन है, इफ यू अज्यूम एनी वैल्यूज, सपोज आप y = 0 ले लेते हो तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में आएगा, हमारा आंसर डेसिमल में आएगा एंड इन डेसिमल इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर. सो हमें y के ऐसे वैल्यूज को अज्यूम करना है जिससे वो एक इंटीजर में आए और आप उसको इजीली प्लॉट कर सको. सो उससे पहले सबसे पहले आपको करना है रफ वर्क, अजम्पशन लेना है कि क्या वैल्यूज लूँ. डिफरेंट वैल्यूज हम अज्यूम करेंगे. सबसे पहले से y = 0 अगर आप लेते हो, y = 0 ले लो. सो इफ यू टेक y = 0, अगर आप y = 0 लेते हो, सो यहां पे आप 0 सब्स्टिट्यूट करो. सो आएगा -7 + 4 × 0/3. दिस विल बिकम -7 + 0/3. ये हो जाएगा -7/3. नहीं, फ्रैक्शन में आ गया, मैं 0 नहीं पुट करूंगा, 1 पुट करता हूं. 1 -7 + 4 1/3. This will become -7 + 4/3. Minus plus minus. -7 + 4, 3, greater number sign upon 3 and the answer is -1. So if you take y = 1, आपका आंसर आता है x का -1 which is an integer and therefore आप y का वैल्यू 1 लोगे. आई होप इट्स क्लियर. मैंने क्यों 0 नहीं लिया, क्योंकि वो डेसिमल में आ रहा था. सो जो इंटीजर में आएगा ऐसे वैल्यूज अज्यूम करूंगा. सो इफ वी टेक y = 1, हमारा आंसर एक इंटीजर में आता है. सो आई विल टेक y = 1. ओके, सो विल टेक पुट y = 1, जिससे आपका इंटीजर में आएगा. अब बाकी के कौन से वैल्यूज लेने हैं. सो क्या हर बार ऐसा चेक करते रहेंगे तो फिर कितना टाइम चले जाएगा, हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. सो क्या करना है, आपको याद रखना है
बाकी की दो वैल्यूज लेना बहुत ही सिंपल है. यू नीड टू रिमेंबर वन फॉर्मूला फॉर दैट. कौन से फॉर्मूलाज है वो? जो भी हमने अभी अज्यूम किया है, प्लस डिनोमिनेटर करेंगे. जो भी हमने अभी अज्यूम किया है 1 प्लस डिनोमिनेटर करेंगे. व्हाट इज द डिनोमिनेटर? एंड इट इज इक्वल टू 4. एंड देयरफॉर इस बार मैं y का वैल्यू 4 अज्यूम करूंगा. सो पुट इक्वल टू 4. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट और एक वैल्यू लेता हूं. अब क्या करेंगे? क्या वापस चेक करेंगे? नहीं. पहले अज्यूम प्लस डिनोमिनेटर किए थे, इस बार अज्यूम माइनस डिनोमिनेटर करेंगे. अज्यूम माइनस डिनोमिनेटर. क्या अज्यूम किए थे आपने? 1 अज्यूम किया था. माइनस डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 3. 1 माइनस 3 इज -2. एंड देयरफॉर मेरा थर्ड वैल्यू मुझे पता चल गया मुझे क्या लेना है. एंड दैट इज पुट y इक्वल टू -2. हो गए हमारे 3 वैल्यूज. सो 3 वैल्यूज से भी आप सम कर सकते हो इजीली. 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर मिलेंगे. यू कैन प्लॉट द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ. बट सपोज आपको 4th वैल्यू भी लेना है, सो वो आप पहले ग्राफ ड्रॉ कर दो, फिर उस ग्राफ में से कोई भी एक पॉइंट ले लो. वो तो बहुत ही सिंपल है लेना. एक बार ग्राफ बन गया उसके बाद तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. सो पुट y इक्वल टू 1. सो x इक्वल टू -7 प्लस 4 y इक्वल टू 1/3. दिस बिकम्स -7 प्लस 4/3. दिस इज -3/3 एंड दिस इज -1. नेक्स्ट इक्वल टू -7 प्लस 4, y का वैल्यू 4 है, अपॉन 3. दिस बिकम्स -7 प्लस 16/3. माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन 9/3 एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ x is 3. एंड द लास्ट वन पुट y इक्वल टू -2. सो x इक्वल टू -7 प्लस 4 -2/3. So this becomes -7 -8. 4 2s are 8/3. Minus minus plus 7 plus 15/3. Greater number sign, and that is -5. So we got the values of x and y. So first x, y, x comma y. So this is your x, this is your y, and this is your x comma y. So the assumed values of y were 1, 4 and -2. 1, 4, -2. The corresponding values of x were -1, 3 and -5. So -1, -1, 3, -4, -5, -2. इस पॉइंट्स को प्लॉट करते देन जो हमारा 4th है वो आपको इजीली मिल जाएगा. ओके, नो नीड टू वरी. सो प्लॉट करते. सो -1, -1, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. -1, -1, 3, 4, 3, 4 and -5, -2. So -5, -2. So all the 3 points will be collinear. And हाँ वो collinear है. So we'll draw one straight line. ओके, एंड द 4th वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगा. इससे कैसे मिलेगा? इसी में से हम फाइंड करते हैं व्हाट कैन बी अवर 4th वैल्यू. आप इसमें से ही प्लॉट कर सकते हो या फिर इसी लाइन को आप एक्सटेंड कर दो. आप इसको भी एक्सटेंड कर दो. ये हमारा ग्राफ है. किसका ग्राफ है? 3x - 4y = -7
सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। अभी आपको फोर्थ वैल्यू अज्यूम करना है, ठीक है। कौन सा लेंगे? इसी ग्राफ पे कोई भी x का या y का वैल्यू देखो जो सिंपल हो और एक इंटीजर में हो। सबसे पहले इंटीजर ढूंढो, नहीं है तो डेसिमल में देखेंगे। सो इंटीजर में कौन सा है? सी हियर यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ x एज 7। x का वैल्यू अगर 7 लेके देखो क्या होगा, बट y हमें लेना है। सो y का जब x का वैल्यू 7 होगा सो करस्पॉन्डिंग y भी 7 है। सो y का वैल्यू 7 लेके चेक करो। सो चेक हियर बाय 7। सो आप सबसे पहले रफ वर्क करके देख लो फास्ट। सो इफ यू अज्यूम 7, ठीक है। सो x इक्वल टू -7 प्लस 4 एंड y का वैल्यू है 7। सो दिस बिकम्स -7 प्लस 28 अपॉन 3, दिस बिकम्स 21 अपॉन 3, 7। कितना सिंपल है। सो फोर्थ वैल्यू आप इस तरीके से बाय सीइंग द ग्राफ आप अज्यूम कर सकते हो। आप डेसिमल भी ले सकते हो। अब ग्राफ में सबसे पहले एक इंटीजर देखो y का, तो आपको करस्पॉन्डिंग x का इंटीजर आपको ग्राफ में से ही दिखेगा। बट सपोज आपको y का इंटीजर नहीं दिख रहा है इन इंटीजर, सो आप डेसिमल में ले लो। सो आपको करस्पॉन्डिंग डेसिमल में भी x का आपको दिखेगा। मीन्स सपोज यहाँ पे आप लेते हो कोई भी एक वैल्यू ले लो। सपोज यहाँ पे ये रहा 2.5, ये ग्राफ प्लॉट करना। एंड सपोज अगर आप y का वैल्यू 2.5 लेते हो, y का वैल्यू 2.5, सो करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो बाय सीइंग द ग्राफ आप कर सकते हो, ठीक है। एक सम देखेंगे वैसा, बट अभी आपको डायरेक्टली मिल रहा है बाय टेकिंग y इक्वल टू 7। सो हम लिख देंगे, फोर्थ भी कर देते। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, फोर्थ लिख डालते हैं हम अभी। पुट y इक्वल टू 7। सो दिस विल बिकम x इक्वल टू -7 प्लस 4 इंटू 7 अपॉन 3, दिस बिकम्स -7 प्लस 28 अपॉन 3, सो दिस बिकम्स 21 अपॉन 3 एंड ये है हमारा 7। सो व्हेन यू टुक y का वैल्यू 7, आपको करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू भी आया 7 एंड दिस इज 7,7 और उसको भी आप ग्राफ पेपर पे बता दो कि ये है मेरा 7,7 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड ग्राफ। आई होप इट्स क्लियर। नाउ विल ड्रॉ दिस सेकेंड ग्राफ 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। सो हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सो 5x माइनस 2y इक्वल टू 0, वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको हम लेफ्ट में रखेंगे और पॉजिटिव होना चाहिए। सो x को रखता हूँ। सो 5x इक्वल टू 0 प्लस 2y, सो 5x इक्वल टू 2y 1 होना चाहिए, x इक्वल टू 2y अपॉन 5। आई होप इट्स क्लियर। बट अगेन अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ y इक्वल टू 1, y 1 लेता हूँ। ऑन सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 1 मेरा हो जाएगा 2 1s are 2, 2/5। 2/5 एक फ्रैक्शन है, सो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर। सो कौन सा अज्यूम वैल्यूज लूँगा और एक वैल्यू चेक करते हैं। सपोज मैं 0 लेता हूँ, सपोज मैं 0 लेता हूँ। सो y 0, 2 zeros are 0, 0/5 0। सो कितना सिंपल हो जाएगा वो, राइट। ले सकते हैं लेकिन आपको डिफिकल्ट लगेगा तो वो भी नहीं लेता हूँ मैं। 2 लेता हूँ, 2 2 2 4, 4/5 नहीं, 3 3 2 6, 6/5, 4 लेता हूँ। y इक्वल टू 4, 4 2 8, अगेन फ्रैक्शन में आएगा। 5 लेता हूँ, 5 2 10 एंड 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और हाँ वो कट होगा। सो अब मुझे पता चल गया मुझे y का वैल्यू क्या लेना है। आप इस तरीके से रफ वर्क कर सकते हो एंड देन आप वैल्यूज ले सकते हो, बट आई विल टेक डायरेक्टली। सो फर्स्ट आई विल टेक पुट y इक्वल टू 5, राइट। अब बाकी के दो वैल्यूज क्या लेंगे, फॉर्मूला क्या है, अज्यूम्ड प्लस डिनोमिनेटर, अज्यूम्ड माइनस डिनोमिनेटर। आपका जो नोटबुक है उसके टॉप पे जो हमारा मार्जिन है वहाँ पे आप लिख दो। सो हमने दो चीज़ें अलग सीखी है आज। द फर्स्ट वन इज द वेरिएबल हुज कोएफिशिएंट इज 1,
should always be positive and on your left hand side. अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव करो और उसको लेफ्ट में रखो. एंड सेकेंड इज अज्यूम प्लस डिनोमिनेटर, अज्यूम माइनस डिनोमिनेटर. एंड बार बार ये चीज़ें रिवाइज करते रहो. सो अज्यूम प्लस डिनोमिनेटर एंड अज्यूम्ड माइनस डिनोमिनेटर, ये वैल्यूज लेना है हमें. सो पुट क्या करेंगे, y इक्वल टू व्हाट इज अज्यूम्ड, क्या अज्यूम किए थे हमने 5 एंड डिनोमिनेटर इज 5 है ना. अज्यूम प्लस डिनोमिनेटर 5 प्लस 5 10 एंड अज्यूम्ड माइनस डिनोमिनेटर. सो 5 माइनस 5 0. सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स जो हम लेंगे और प्रोसीड करते हैं. सो x इक्वल टू 2, y का वैल्यू 5/5, दिस बिकम्स 10/5 2. हियर x इक्वल टू 2 एंड 10/5, x इक्वल टू 20/5, x इक्वल टू 4. x इक्वल टू 2, y का वैल्यू 0/5, x इक्वल टू 0/5, x इक्वल टू 0. और लास्ट वैल्यू वो हम लेते हैं और आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो. सपोज आप 5 है, मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए. सपोज आप -5 लेते हो, सपोज यहाँ पे -5 लेते हो तो -10 तो -2 आएगा, राइट. सो -5 भी ले सकते हो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है. ऐसा नहीं है कि हर बार फॉर्मूला के साथ जाना है, अज्यूम प्लस डिनोमिनेटर, अज्यूम माइनस डिनोमिनेटर, नहीं, ऐसा नहीं है. ये आपका टाइम सेव करने के लिए है. सपोज आपको डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि नहीं ये वैल्यू लेने से वो एक इंटीजर में आएगा, यू टेक डायरेक्टली दैट वैल्यू. बट सपोज कोई सम डिफिकल्ट है एंड यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से वैल्यूज लेने से इंटीजर नहीं आएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन दिस फॉर्मूला अज्यूम प्लस डिनोमिनेटर एंड अज्यूम माइनस डिनोमिनेटर. होप इट्स क्लियर. प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को. सो बॉक्स बना देते हैं हम. सो यहाँ बना देता हूँ मैं बॉक्स. x, y, x comma y. So this is x, this is y, and this will be x comma y. So y के वैल्यूज क्या है, 5, 10 and 0. 5, 10 and 0. करस्पॉन्डिंग x के वैल्यूज क्या मिले, 2, 4, 0. 2, 4 and 0. So this is 2, 5, 4, 10, 0, 0. प्लॉट करते हैं. सो दिस इज अवर 0, राइट, ओरिजिन. 2, 5, 2, 5, 2, 5 and 4, 10, 4, 10. Points are collinear. See, so we'll write down the equation 5x minus 2y equal to 0. So this is our equation 5x minus 2y equal to 0. और अगर आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट चाहिए, सो मैंने बताया है ट्रिक आपको, उसी में से कोई भी एक वैल्यू ले लो आप. सी फ्रॉम हियर इफ वी सी, कौन सा वैल्यू लोगे, ऑन योर RHS साइड y है. सो y का वैल्यू इफ यू टेक 8, सी हियर इट इज शोइंग एस 8, बट 8 to the 16, 16/5 दिख रहा है, बट नहीं, वो नहीं लेंगे, आंसर नहीं आएगा. सो नेक्स्ट यू कैन टेक y का वैल्यू एज 4. इफ यू टेक y एज 4, 4 to the 8, 8/5, again it will be a fraction. Next, -5,
Suppose if you take -5 here, see here, -5. So if you take y as -5, so -10, and yes, you can take that value. है clearly है यहाँ पे. So -5, so this is your -5 and x value is -2. So you can take put y equal to -5. So x equal to -2 -5 upon 5, x equal to -10 upon 5 and x equal to -2. So x का वैल्यू -2 and y is -5. So -2, -5. ये भी पॉसिबल है. तो फाइनली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइन्स विल बी अवर सोल्यूशन. सो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, सो यहाँ पे क्लियर नहीं है. इन योर ग्राफ पेपर व्हेन यू प्लॉट यू कैन इजीली मेक आउट कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है. सो यहाँ पे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1,2.5 is the solution. Okay, so therefore 1,2.5 is the solution. So I hope it's clear. कंटिन्यू करते हुए लास्ट क्वेश्चन. 2x - 3y = 4. वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको हम लेफ्ट में रखेंगे. 1 नहीं है, सो अगर ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 1 नहीं है, सो जो पॉजिटिव है उसको लेफ्ट में रखेंगे और उसको 1 कर देते हैं. सो प्रीवियस हम आपने देखा है, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेना. सो 2x - 3y = 4. सो 2x = 4 + 3y. सो x = 4 + 3y upon 2. किसके वैल्यूज अज्यूम करोगे? y के वैल्यूज अज्यूम करेंगे. y के ऐसे वैल्यूज अज्यूम करेंगे जिससे वो फ्रैक्शन में ना आए. सो y = 1 ले लेते. y = 1 लूंगा. सो 4 + 3 1 = 3. 4 + 3 upon 2. 7 upon 2 नहीं, डेसिमल में आएगा, नहीं लूंगा 1. 2 लेता हूँ. 3 2 = 6, 6 + 4 10, 10 divided by 2 5. यस, एंड देयरफॉर मैं y का वैल्यू 2 अज्यूम करूंगा. सो स्टार्ट करते विद पुट y = 2. क्यों 2 लिया? क्यों 2 लिया? आई थिंक आपको अब समझ में आ गया, क्योंकि वो इंटीजर में आएगा. दिखा देता हूं मैं. सो x = 4 + 3 2 upon 2 4 + 6 upon 2. दिस बिकम्स 10 upon 2 एंड हमारा आंसर है 5. होप अब बाकी के दो वैल्यूज लेना बहुत ही सिंपल है. अज्यूम्ड प्लस डिनोमिनेटर. सो क्या अज्यूम किए थे हमने? अज्यूम क्या किए थे? y = 2. सो 2 + डिनोमिनेटर 2 + डिनोमिनेटर 4 एंड अज्यूम्ड 2 - डिनोमिनेटर 0. मुझे पता चल गया मुझे कौन से दो वैल्यूज लेने हैं. सो ये याद रखना, अज्यूम प्लस डिनोमिनेटर, अज्यूम माइनस डिनोमिनेटर. ये एक फॉर्मूला हमने आज सीखा है. एंड द वेरिएबल हुज कोएफिशिएंट इज 1 शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. नहीं है पॉजिटिव तो कैसे पॉजिटिव करना है वो हमने लेक्चर में देख लिया. वीडियो को पूरा देखा करो, आधा आधा देखोगे नहीं समझेगा. सो x = पुट y = 4 + 3 and 4 upon 2. So x = 4 + 12 upon 2, 16 upon 2, 8. And the last one, put y = 0, x = 4 + 3, 0 upon 2, 4 + 0 upon 2, 4 upon 2, 2. फोर वैल्यूज क्या लिए? y के वैल्यूज 2 4 and 0, 2 4 and 0. करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज क्या मिले? 5 8 and 2. So this is 5, 2, 8, 4,
2,0 प्लॉट करते 5,2, दिस इज योर 5,2, 8,4, this is your 8,4 and the last one 2,0. पता है ना 2,0, y कोऑर्डिनेट 0 है तो x पे प्लॉट करेंगे 2. So all the 3 points are collinear. So we'll draw one straight line. And we'll write down the equation on this line. So 2x minus 3y equal to 4. So this is 2x minus 3y equal to 4. अब फोर्थ कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं. ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? सो इस बार एक डेसिमल में लेते हैं. ओके, सो इफ यू सी अ क्लियरली ग्राफ आप ड्रॉ करना आपको अच्छे से समझ में आएगा. सो इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ y as 1, सी यहाँ पे, if you take the value of y as 1, so if you see clearly when you take the value of y as 1, if you, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को अच्छे से, ग्राफ पेपर पे भी देख लेना. y इक्वल टू 1 ले लो. when you take the value of y as 1, see the corresponding value of x is 3.5. सॉल्व करके भी देख लेते. पुट y इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 4 प्लस 3 1 द होल अपॉन 2. सो 4 प्लस 3 अपॉन 2 7 अपॉन 2 एंड दैट इज अवर 3.5. The corresponding value of x is 3.5 and yes it is 3.5. So 3.5 comma 1 is our last value which we wrote directly from the graph. So वहाँ प्लॉट कर देते हैं हम. So this is your 1 and this is your 3.5. I hope this is clear. एक दो बार अच्छे से देख लेना. स्टार्ट करते हुए सेकेंड वन 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4. So 3y minus x equal to 4. Variable whose coefficient is 1 should always be positive and on your left hand side. लास्ट समय सो दोनों वेज बता देता हूँ. सो द फर्स्ट वे इज माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3y है ना, प्लस वाई उस तरफ जाएगा तो माइनस 3y एंड दिस विल बिकम x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3y. ये एक तरीका है. एंड द सेकेंड वे इज 3y माइनस 4 इक्वल टू x और रीअरेंज कर दो x इक्वल टू 3y माइनस 4. दोनों सेम है. देखो 3y पॉजिटिव है, 3y पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है. यू कैन टेक एनी वन. सो मैं ये प्रीफर करता हूँ कभी भी. सो स्टार्ट करते. सो x इक्वल टू 3y माइनस 4. नाउ यू कैन टेक द वैल्यूज ऑफ पुट y इक्वल टू 1, पुट y इक्वल टू 2, पुट y इक्वल टू 3, पुट y इक्वल टू 4. आप बोलोगे सर वो अज्यूम प्लस डिनोमिनेटर अज्यूम माइनस डिनोमिनेटर क्यों नहीं कर रहे हो? वो तो फ्रैक्शन में करते हैं. स्टार्ट करते. सो x इक्वल टू 3 1 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 1, x इक्वल टू 3 2 माइनस 4 6 माइनस 4 2 एंड 3 माइनस 4 9 माइनस 4 5 and 3 4 minus 4 12 minus 4 8. y की वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4. x के वैल्यूज -1 2 5 एंड 8. -1, 1 2 2 5 3 8 4. -1, 1 -1 1 2 2 2 2 5 3
5,3 and the last one 8,4. 8,4. Now we'll draw a straight line. All the 4 points collinear हो गए. So this is 3x minus y equal to 4. Sorry, 3y minus x equal to 4. So 3y minus x equal to 4. So the point of intersection will be our solution. And yes, this is a point of intersection, that is 8,4. And the point of intersection you can make out from here also. See here. यहाँ पे भी 8,4 है, यहाँ पे भी 8,4 है. And therefore 8,4 is the solution. So I hope it's clear. So sums based on graphical method हमने टोटल 1, 2, 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किए. एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता ही है. कोएफिशिएंट जिसका 1 है, कोएफिशिएंट जिसका -1 है, कोएफिशिएंट जिसका 1 -1 नहीं है, तीनों टाइप के हमने सम्स किए. 1, 2, 3, 4 गो थ्रू कर लेना 4-5 बार, उसको सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस करना, देन आपके लिए इजी हो जाएगा. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अवर नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू सो मच.